नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा, उन ब्लॉक जिला शामली से सहायक अध्यापक। हम आज सीखेंगे कि अगर कहीं पे आग लग जाए तो उस आग को हम किस प्रकार से बुझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का प्रकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आग मानव व समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही करते ही यह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मौका मिलने पर जंगल, घर, फैक्ट्री के अलावा यह अथाह पानी वाले समुद्र को भी अपने शिकंजे में ले लेती है। आइए आज आपको बताते हैं कि आग से कैसे बचाव करें, आग लगने पर क्या करें तथा बुझने के बाद क्या करें। बढ़ते शहरीकरण अर्थात ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट तथा औद्योगिक कार्यों के कारण आज दुनिया में आग लगने का जोखिम अपने चरम पर पहुंच चुका है। मकानों और कार्यालयों में विद्युत उपकरणों यानी ऑटोमेशन, हीटिंग एवं कूलिंग प्रणाली ने आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। बच्चों व अन्य लोगों की लापरवाही भी आग लगने का एक बहुत बड़ा कारक है। देश में आग लगने पर उसको बुझाने की जिम्मेदारी राज्य की है। अब हम कुछ गतिविधियों के द्वारा जानते हैं कि कैसे लगती है आग। आग लगना एक रासायनिक क्रिया है। इसमें तेजी से ईंधन का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया को पूरा करने के लिए ईंधन, ऊष्मा तथा ऑक्सीजन आवश्यक घटक हैं। चलिए इन क्रियाविधि को करके देखते हैं और समझते हैं कि ये आग कैसे लग जाती है। आगे कर देख दो, छोड़ दो। बस बोलना नहीं, तुम्हें करना है। दिखाओ, तेरे को दिखाओ, थोड़ा आगे कर। करो। अरे बच्चे एक कांच की शीशी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं कि जल जाए। लेकिन काफ़ी देर के बाद भी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। प्रयास के बाद भी जल रही है। ये बच्चे कील जलाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी देर से आग के ऊपर लगाई हुई है, लेकिन जल नहीं रही है। होती है और पिघलने के बाद में जो वाष्प बनती है ये वो दिखती है, इसलिए तुरंत आग पकड़ लेता है। और जो मोमबत्ती जलती है ये ज्वाला के साथ जलती है। दोबारा फिर जला के दिखाइए। लगाते ही तुरंत ज्वाला बना लेती है और जल जाती है। और दोबारा फिर ज्वाला की बुझने के बाद में जो उसकी वाष्प होती है वापस निकलती है। ये कोयला बहुत देर से यहाँ रखा हुआ है आग के ऊपर, लेकिन अभी भी गर्म तो हो गया है, लाल तो होना शुरू हो गया थोड़ा सा, लेकिन इसने आग नहीं पकड़ी है। मोमबत्ती अपनी लो के साथ जल रही है। स्प्रिट लैंप भी जल रहा है, इसकी भी लो बन रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी लो क्यों बन रही, क्यों नहीं बनी? इसकी ज्वाला क्यों नहीं बन रही है? तो इन गतिविधियों के द्वारा हमने जाना कि कुछ पदार्थ जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और जल सकते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, वाष्पित होने वाले होते हैं और वे लो के साथ जलते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी लो नहीं बनती हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक आग के पास रहने पर भी
आग नहीं पकड़ते हैं तो उन पदार्थों को हम ईंधन नहीं कहते हैं। गैस, ठोस या द्रव रूप में ईंधन का ज्वलनशील तापमान तक लाने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। आग लगने के लिए सबसे आवश्यक घटक ऑक्सीजन है। तो चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने एक यहाँ पे है गीला कागज, आग के ऊपर इसको रखा हुआ है, लेकिन आग नहीं पकड़ रहा है, नहीं जल रहा है। जब सूखेगा, सूखने के बाद जलेगा। बेटा जहाँ पे गिल्ला है वहाँ से देखिए, जब ये सूखेगा तब जल जाएगा, लेकिन जब तक इसके अंदर पानी होगा तब तक जलेगा नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कोयला रखा हुआ है बहुत देर से आग के ऊपर। गर्म होने के बाद लाल तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर ज्वाला नहीं लगी, इसके अंदर आग नहीं आई, ज्वाला नहीं बनी, लेकिन लाल हो रहा है और सुलगना शुरू हो चुका है। इसलिए आप देखते रहिए और उसमें क्या हो रहा है। हटा दो, थोड़ा जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे करो एक बार, हटाओ, हटा दो, बस हटाओ ना। यहाँ दिखाओ मुझे पेपर। अब हम आग लगने में ऑक्सीजन की भूमिका के बारे में समझते हैं। हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है और जलने के लिए सिर्फ 16% की आवश्यकता होती है। ये तीनों घटक अर्थात ईंधन, ज्वलन ताप या ऊष्मा और ऑक्सीजन जब निश्चित अनुपात में होते हैं तो एक श्रृंखलाबद्ध रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है और आग लग जाती है। अब पहले खुली हुई चिमनी, एक बोतल जो दोनों तरफ से खुली हुई है, इनके ऊपर ढकी जाएगी और उसके बाद देखिए मोमबत्ती में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। इस मोमबत्ती के ऊपर एक खुली चिमनी डाल दी गई है, लगा दिया इसको, लेकिन मोमबत्ती अभी भी जल रही है क्योंकि इसे क्या मिल रहा है, इसे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। अब ये चिमनी बंद कर दी जाएगी, फिर देखिए क्या होता है। कर दो। ये देखिए जैसे चिमनी बंद की गई तो मोमबत्ती बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रकार आग लगने के कारणों को जानने के पश्चात अब हम जानते हैं कि आग कैसे बुझाई जाए। आग किसी प्रकार की हो, यदि ईंधन, ऊष्मा या ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी जाए तो वह बुझ जाती है। इसलिए हर आग बुझाने का उपकरण ऐसा होता है जो इन तीनों में से एक के अनुपात को कम कर देता है। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। बुझाएं, कैसे बुझाएंगे? नंबर 1 पानी डाल देंगे और उसको पानी डालकर। कपड़ा दूसरा सही कहना है भानु, कपड़ा डाल देते हैं ऊपर, सामग्री जो होते हैं उसको ढक देते हैं। कपड़ा डालकर और क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के प्रभाव द्वारा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके अलावा हमने यहाँ देखा
जहाँ पे ईंधन होता है, मान लें कहीं पर आग लगी है, एक लकड़ी का ढेर है तो उसमें आग लगी हुई है और हमारे पास पानी भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है और हमें उसे बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं? अपनी टी शर्ट निकाल कर उसे नहीं, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि हम जो लकड़ी जल चुकी है, जो जल रही है, उन लकड़ियों को बाकी जो लकड़ियाँ नहीं जल रही हैं उनसे थोड़ा अलग कर देंगे जल्दी जल्दी से, यानी कि आग के बीच में और जहाँ पे ईंधन है उसके बीच में संपर्क तोड़ देंगे। तो उनको अगर हम हटा दें, यानी कि हम ईंधन को हटा दें वहाँ से, तो उसमें आग आगे तक नहीं जाएगी। इसलिए कभी कभी क्या होता है, तो कहीं आग लग जाती है, जैसे किसी घर में रुई रखी होती है या कोई लकड़ियाँ रखी होती है, सामान रखा होता है और हमारे पास कुछ भी नहीं है बुझाने के लिए, तो उस सामान को हम उससे थोड़ा अलग कर दें तो उसमें आग आगे तक नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों? इसके अलावा अगर हमें आग बुझानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट डालकर, पॉइंट डालने से क्या होगा, उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जलन ताप कम हो जाता है और वो आग बुझ जाती है। कपड़ा डालकर, कपड़ा डालने से क्या होता है, कपड़ा डालने से जो वहाँ पे ऑक्सीजन होती है उसका संपर्क उस आग से टूट जाएगा। और नंबर 3 होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव द्वारा, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसके ऊपर तो जो वहाँ पे ऑक्सीजन होती है उसका संपर्क ईंधन से टूट जाएगा, उसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और वो आग बुझ जाती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो ये होता है ईंधन, जहाँ पे आग लगी हुई है, अगर हम ईंधन को बाकी ईंधन से अलग कर दें, जैसे कोई ढेर है उसमें आग लगी हुई है और जहाँ तक आग नहीं पहुँची है उसको हम पहले अलग कर दें तो आगे के ईंधन तक आग नहीं पहुँचेगी। ठीक है बच्चों? तो जो आग लगने के कारण होते हैं उसके उल्टे कारण होते हैं आग बुझाने के। ठीक है बच्चों, मजा आया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी दिन और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। गुड बाय।